में उच्चारण शिक्षण, अक्षर विन्यास और उच्चारण और अक्षर विन्यास संबंधित त्रुटियों के निवारण एवं संशोधन में भाषाई प्रयोगशाला का महत्व। तो आपको प्रयोगशाला पता है क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रयोगशाला? अभी आया? अभी आया? अभी आ रहा है? ओके, चलो। मैंने क्या बोला, प्रयोगशाला मतलब जानते हो प्रयोगशाला? कहाँ पे क्या होता है? आप लोगों ने लेबोरेटरी देखा है लेबोरेटरी? लेबोरेटरी होता है ना? सो भाषाई बोला गया है। भाषाओं को जहाँ पे बढ़ाया जाता है, जहाँ पे उसके स्वर या फिर उसके वर्ण के अकॉर्डिंग उसके जो भी पिच है हम लोग बोलते हैं, या फिर जो भाषाओं के अंदर जो स्वर उत्पन्न होते हैं, कैसे आप गले का व्यवहार करोगे कोई भी भाषाओं को बोलने के लिए या अक्षर को बोलने के लिए, तो उसको जहाँ पे यूज़ किया जाता है उसको प्रयोगशाला बोला गया। हिंदी में उच्चारण शिक्षण, अक्षर विन्यास हाँ, अक्षर विन्यास संबंधित त्रुटियों। अच्छा, यहाँ में मैं आपको बोल दूँ कि आपको क्या-क्या करना है। आपको अक्षर विन्यास कर लेना है, उच्चारण अक्षर विन्यास कर लेना है। बस ये आपको एज़ अ शॉर्ट करना है। ये दोनों ना शॉर्ट क्वेश्चन है एंड ये 4 मार्क के क्वेश्चन्स में मिल जाएगा। 4 मार्क के क्वेश्चन में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है? अक्षर विन्यास और उच्चारण अक्षर विन्यास। ठीक है? हो गया? पहला इकाई का हो गया, यूनिट 1 का हो गया। कर लिए मार्क? ओके, नेक्स्ट देखो। यस, प्लीज़ बोलो। यस, बोलो, बोलो। हुँ, हुँ। हाँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, सेकंड वाला शॉर्ट में प्रिपेयर करने के लिए बोला गया, सिर्फ़ संविधान की धाराओं को लेके। अगर ये लॉन्ग में आता है तो एक जो हमने अभी लर्न किया 1.1 में जो मातृभाषा हिंदी का संप्रदाय, प्रकृति एवं क्षेत्र है, उसका आधा आंसर इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है? बन जाएगा। अभी के लिए शॉर्ट हमने संविधान में हिंदी भाषा की स्थिति और वैश्वीकरण किया। ठीक है? ओके। और एक ब्लूम है। और एक क्या है? ब्लूम। हाँ। ओके। अभी चलो नेक्स्ट यूनिट में, इकाई 2। ठीक है? इकाई 2 में आ जाते हैं। इकाई 2 में ना क्या है पता है? अगर आप ऊपर से देखोगे इसमें आपको सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चंस दिखेंगे, बट यहाँ पे बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस या बड़े जो क्वेश्चंस हैं वो 5 हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। ये शॉर्ट में भी आएँगे, लॉन्ग में भी आएँगे। शॉर्ट में भी आएँगे, लॉन्ग में भी आएँगे। तो देखो यहाँ पे क्या है? अच्छा, एलएसआरडब्ल्यू पढ़ा था? लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल। अच्छा, उसका नोट्स है? सबके पास नोट्स है? अगर नहीं है तो मैंने आज कुछ अच्छ अच्छा, कोई बात नहीं। मैं ना एक ईज़ी वे से दे रही हूँ जो कि सीटेट बुक का है। ठीक है? सीटेट बुक का है एंड वो ईज़ी वर्ड में है, बहुत ईज़ी वर्ड में है, आपकी किताब से भी और ज़्यादा ईज़ी है, ठीक है? उसको मैं पढ़ा दूँगी कल एंड आप लोगों को थोड़ा-थोड़ा बता दूँगी एंड कुछ-कुछ वर्ड्स मैं इंग्लिश में भी बताऊँगी जिसको आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है? हिंदी बच्चे होने के नाते सिर्फ हिंदी में मत लिखना, आप लोग बीएड के स्टूडेंट्स हो, कैसे आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाना है और भी आकर्षित करना है टीचर्स को या जो भी आपको एग्जाम कर रहा है उसको, तो उसके लिए ना बीच-बीच में इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करना, यूज़ करना, इससे मार्क्स बढ़ते हैं, अच्छा मिलता है। तो अभी देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चंस हैं मैंने अभी बोला 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये 5 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो हमारे पास ये याद है? ये सारे बच्चों को याद करने के लिए मैं बोलती हूँ। ये क्या है? लिसनिंग मतलब श्रवण कौशल, ठीक है? स्पीकिंग मतलब स्पीकिंग क्या हो जाएगा बताओ? स्पीकिंग कौन-सा आएगा? देखो, स्पीकिंग है भाषण कौशल, भाषण कौशल। अभी उसके ऊपर चले गए तो हमें क्या मिलेगा? रीडिंग। रीडिंग में क्या आता है? रीडिंग पठन कौशल, पठन कौशल एंड राइटिंग है। राइटिंग लास्ट वन लेखन कौशल। मतलब जिसको आप लिखते हाँ, जिसको आप लिखोगे, लेखन कौशल। अभी देखो एक चीज़, आपको ये क्वेश्चंस में कुछ-कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है।
क्या करनी है, ये चारों क्वेश्चंस के लिए हम लोग ऐसा आंसर बनाना चाहते हैं जिसमें सिमिलैरिटीज हो, समान समान कुछ चीजें हो। समान चीजें पढ़ने में इजी लगेंगे और आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अभी बोलो, यहाँ पे चार कौशल हैं, चार कौशल्स में जो जो सेम सेम है या फिर समान समान दिख रहा है, कौन से हैं बताओ? थोड़ा थोड़ा जुड़े हुए हैं एक साथ, कौन से हैं? बोलो बोलो बोलो, पढ़ने में इजी होगा। मैंने बोला जो कौशल, जितने भी कौशल हैं, ठीक है, श्रवण कौशल, पठन कौशल और आपके रीडिंग बोला गया वहां पे, रीडिंग के पास हाँ स्पीकिंग बोला गया, तो वहां पे श्रवण कौशल के बाद तो ये हो गया बोलने के ऊपर। अच्छा, वेट, रुको, ये देखो भाषण कौशल, लेखन कौशल, ये जो चार कौशल हैं, LSRW, बोलो दो दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। अगर दो दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हो तो कौन से सिमिलर होंगे, सेम सेम दिख रहे हैं बताओ? सेम सेम दिख रहे हैं। लिसनिंग। अच्छा, बस बस बस। ओके, देखो यहाँ पे आपका श्रवण हो गया और आपके भाषण हो गए, ठीक है? श्रवण मतलब सुनना, सुनने के बाद ही एक इंसान अच्छे से बोल पाता है, इसलिए श्रवण और भाषण दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर भाषण अच्छा करना हो तो सुनना पड़ेगा या नहीं? श्रवण अच्छा करना पड़ेगा, श्रोता बनना पड़ेगा ना, अच्छा श्रोता, हाँ, सुनना पड़ेगा। वैसे ही किसी पर्सन का अगर रीडिंग अच्छा होता है तो उसका ऑब्वियस है राइटिंग भी अच्छा ही होगा। तो ये एक ग्रुप में आते हैं, ये और एक ग्रुप में आता है, तो इससे क्या पता चलेगा, आपका जो आंसर्स मैं दूंगी ना, वो सेम सेम कहाँ कहाँ दिखेंगे पता है? जो आपके लिस्टिंग मतलब श्रवण कौशल, भाषण कौशल में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज और सेम सेम दिखेंगे, आपके रीडिंग मतलब पठन एवं आपके लेखन कौशल में कुछ कुछ सेम सेम दिखेंगे। तो ये आपको मिल गए दो दो के ग्रुप में, ठीक है, दो दो के ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में आपका आ गया लिसनिंग स्पीकिंग, मतलब हो गया श्रवण भाषण, और एक ग्रुप में आ गया आपके रीडिंग पठन लेखन, पठन लेखन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सारे कौशल को एक वर्ड में क्या बोल सकते हो? क्या बोलोगे? अच्छा, इन कौशल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्किल। क्या बोलते हो? लिंग्विस्टिक स्किल, ठीक है, इंग्लिश वाला भी याद रखो, लिंग्विस्टिक स्किल है। लिंग्विस्टिक स्किल बोला, स्किल हाँ, भाषाई कौशल, ये क्या है आपका? स्किल मतलब कौशल, और लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज से आया है तो भाषा, तो भाषाई कौशल, भाषाई कौशल, ठीक है, य में बड़ी की मात्रा लगेगी, भाषाई कौशल, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अभी देखना, इनमें से हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। अभी एक चीज कर सकते हो, कौन सा चीज ज्यादा इजी लग रहा है बताओ? कौशल इजी लगेगा या फिर आपको मैं पाठ्य चर्चा दे दूं तो इजी लगेगा? कौन सा इजी लग रहा है आप लोगों को? बोलो बोलो। कौशल। देखो और एक चीज बोल दूं, अगर LSRW को याद करते हो, सो आपको ना LAC, LAC मतलब क्या है? लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर फॉर ए, तो उसमें भी 2 यूनिट का आंसर्स आप लोग कर सकते हो, प्लस आप लोग हिंदी पेडागोजी में भी कर सकते हो, तो इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा से प्रिपेयर करना, ठीक है। वहां पे भी हो जाएगा, वहां पे आपको 20 मार्क का आंसर अटेंड कर पाओगे और इसमें भी 20 मार्क का अटेंड कर पाओगे, ठीक है। हिंदी पेडागोजी में भी 20 मार्क का अटेंड कर सकते हैं, इसमें भी अटेंड कर सकते हैं। हो गया, इसको करना है। तो चारों के चारों कैसे क्वेश्चंस है बताओ? सारे लॉन्ग क्वेश्चंस है। और एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस यूनिट का, इस इकाई का, क्या है देख लो। अच्छा, विद्यालय पाठ्य चर्चा पर आधारित शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। अच्छा, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? मैंने देखो साइड में आप लोगों को कुछ लिख दिया है, समझ में आ रहा है? कुछ लिखा है, क्या लिखा है? पेडागोजिकल एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस। पढ़े हो कि नहीं बताओ? पढ़े हैं पेडागोजिकल एनालिसिस? ओके,
बस आपको हिंदी में उसको मैं मार्क कर दूँ एंड मैं समझा दूँगी। सोच रही हूँ एक बार रिवाइज़ भी करवा दूँ आप लोगों को, रिवाइज़ करवा दूँ, ठीक है? तो जैसे-जैसे मार्क करूँगी, रिवाइज़ करूँगी, वैसा पढ़ना है, ठीक है? अभी बोलो एग्ज़ाम हॉल में आप क्या करोगे? सो एक क्वेश्चन को हम शॉर्ट में प्रिपेयर करें, एक को लॉन्ग में, चलेगा? येस और नो? बोलो मैम थोड़ा ईज़ी हो जाएगा? ईज़ी होगा कि नहीं? ईज़ी होगा ना? ओके। तो आपको क्या है मैं बताती हूँ। आपके जैसे एक क्वेश्चन है कि हर साल इकाई 2 में जो प्रश्न आ रहे हैं, उसमें 2 प्रकार के प्रश्न आएँगे। एक है अपर पार्ट से, जो पहला ये 4 कौशल है, 4 कौशल से एक क्वेश्चन आएगा। उसके और में अथवा जो और रहता है, उसके और में पेडागोजिकल एनालिसिस आएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, जो आपको बेनिफिटेड हो एंड आप बहुत सारे पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं, वैसा प्रश्न आपको बोल रही हूँ कि एलएसआरडब्ल्यू जो ऊपर के 4 क्वेश्चन्स हैं ना, ऊपर के 4 क्वेश्चंस हैं, वो चारों को एज़ ए लॉन्ग पढ़ लो, एज़ ए लॉन्ग पढ़ लो, ठीक है? एज़ ए लॉन्ग पढ़ो, समझ आया? एज़ ए लॉन्ग करना। एंड इसका जो पॉइंट है पेडागोजिकल एनालिसिस, उसको सिर्फ 3 या 4 पेज का पढ़ना। कौन सा पॉइंट? जैसे कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का अर्थात क्या है, उसका परिचय, उसका उद्देश्य, उसके स्टेप्स, उसके जो भी स्तर है, उतना आपको करना है, ठीक है? उसके इम्पोर्टेंस क्या-क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या-क्या है। हो जाएगा? क्या बोला? लिख के रखो थोड़ा। क्या बोला? आपको क्या-क्या करना है? हाँ, इम्पोर्टेंस मतलब उसका प्रयोग। प्रयोग बोल सकते हो। मतलब क्या है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का मतलब होता है पेडागोजिकल एनालिसिस। जिनको समझ नहीं आ रहा है, वो इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। अदरवाइज ना आपका मैंने चैप्टर देखा, मैंने बोला ये तो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, इनको समझ नहीं आ रहा, बस हिंदी में नोट्स नहीं मिल रहे इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज आपके पास सब कुछ है, ठीक है? पेडागोजिकल एनालिसिस को शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण बोला जाता है। तो उसको सिर्फ 4 पेज का नोट्स बनाना है, 4 पेज का। एज़ ए लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करोगे। क्यों बोलो? एज़ ए लॉन्ग अगर प्रिपेयर करते हो, इस यूनिट में पाँचों के पाँचों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम इतना रिस्क नहीं लेंगे। अगर कौशल को प्रिपेयर कर लेते हो, तो दोनों पेपर में यूज़ आएगा। एलएससी में भी ये यूज़ में आएगा, हिंदी पेडागोजी में भी यूज़ में आएगा। तो दिमाग लगा के इसलिए मैंने बोला कि आप एलएससी में जो 4 कौशल है उसको तो याद करोगे, तो यहाँ पे भी 4 कौशल को पूरा एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन ही पढ़ लो। सिर्फ इसको पेडागोजिकल एनालिसिस और शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण को 4 पेज का बना लेना एज़ अ शॉर्ट नोट। समझ आया? येस और नो? समझ आया? देखो, ये अभी पढ़ने में थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा आप लोगों को। अभी देखो इकाई 3 में आ गए, थर्ड, थर्ड यूनिट में कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ओनली 2, ठीक है? ओनली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन होता है पाठ्य योजना। पाठ्य योजना पढ़े हो कि नहीं? लेसन प्लान, पढ़े हैं लेसन प्लान? लेसन प्लान पढ़े हो? यस। अभी देखो, लेसन प्लान में क्या है, पाठ्य योजना मतलब लेसन प्लान, ठीक है? पाठ्यक्रम मतलब हो गया करिकुलम। देखो मैंने इसलिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, समझ में नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ, इसलिए मैंने आज पूरा लिख के दिया हुआ है कि लेसन प्लान मतलब पाठ्य योजना, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण पेडागोजिकल एनालिसिस, ठीक है? पाठ्य पुस्तक मतलब टेक्स्ट बुक, ठीक है? तो अभी है लेसन प्लान। क्या है? पाठ्य योजना का अर्थ, महत्व, रूपरेखा, निर्माण। निर्माण मतलब होता है विथ एग्जाम्पल, इसको स्टेप के साथ बनाना है। तो लेसन प्लान बहुत बच्चों ने बनाया था, ये सुन नो, बनाया है कि नहीं? अगर नहीं बनाया है, तो आपको मैं टास्क देती हूँ, कल शाम तक सब कोई लेसन प्लान बना के दोगे। क्या हिंदी में चाहिए लेसन प्लान का एग्जाम्पल? चाहिए क्या? चाहिए या बना लोगे? फटाफट बोलो। ओके, ओके।
अगर बना लोगे मुझे चेक करवाना, अदरवाइज़ अगर नहीं हुआ तो देखो यहाँ पे 2-2 चीज़ का करवा रही हूँ एट अ टाइम, क्योंकि आप लोग बोलते हो ना सोशल साइंस का हिंदी का कुछ नहीं मिला, तो हिंदी का तो कुछ-कुछ फर्स्ट यूनिट का मैं नोट्स दे दूँगी, हिंदी में है मेरे पास। बट इसका देख लो, अगर लेसन प्लान हिंदी में प्रिपेयर वन टाइम कर लेते हो, तो आप सोशल साइंस के लिए भी अच्छे से लिख सकते हैं। अगर नहीं मिला, अच्छा वो मैडम का नाम क्या है? झारसुगड़ा में रहती हैं, जिनको मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था। अभी बात कर रहे थे। यस, हाँ, वर्षा। वर्षा मैम थोड़ा-सा आपको हिंदी में वो मैम शेयर की थी ना, वो थोड़ा-सा ग्रुप में शेयर कर देंगी? ओके। ओके, वेरी गुड। तो उसको थोड़ा कर लीजिए, सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगा। हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, उसको कर लीजिएगा। तो लेसन प्लान कंप्लीटली करके जाओगे। क्यों सोचो कि अगर यहाँ पे लेसन प्लान को छोड़ देते हो, पेडागोजिकल एनालिसिस नहीं किया था हमने एज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, मार्क फेचिंग नहीं होगा। तो मार्क फेचिंग के लिए लेसन प्लान करना बाउंड है आपके लिए। ठीक है? 16 मार्क्स से आपको 14 मार्क्स भी मिल जाएँगे अच्छे से अगर पूरा कर देते हो। क्या है लेसन प्लान का अर्थात क्या है, लेसन प्लान का मतलब समझ गए, महत्व लिख दिया, उसके जो भी परिचय वो तो लिख ही दिया है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स और उद्देश्य हैं, मतलब प्रकृति और उसके जो लक्षण है या उद्देश्य है उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद जो भी आपको मैंने 10 पॉइंट्स में बताया था लेसन प्लान्स को, कि आप जैसे कक्षा में घुसते हो तो उससे पहले आप खुद को प्रिपेयर करते हो, तैयार करते हो। तो तैयार करने के लिए जनरल एड्स चाहिए, स्पेसिफिक एड्स चाहिए, उसके बाद आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग्स चाहिए। पहले से जो भी पूर्व ज्ञान होते हैं उसको अब पहले जानना पड़ेगा बच्चों में कितना ज्ञान है। आप जो पढ़ा रहे हो उससे बच्चों का कौन-सा एम फुलफिल होगा, कौन से लक्ष्य का पूर्ति होगा वो देखना है। उसके बाद पीपल टीचर्स एक्टिविटी से पहले हमें देखना है कि प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा टॉपिक लिए हैं, उसलिए अनाउंसमेंट करना है। तो हम क्लासरूम में अनाउंस करेंगे कि आज हमारा यह विषय है पढ़ाने के लिए। सो गुड मॉर्निंग की जगह पे सुप्रभात आप बोलेंगे, सुप्रभात बच्चों, आज हमारा विषय है ये, और उसी के बारे में हम लोग अभी शुरू करते हैं कुछ प्रश्न के साथ। तो अभी ऐसे बोलते हुए धीरे धीरे प्रेजेंटेशन में जाना है। प्रेजेंटेशन में पूरा प्रेजेंटेशन 2 पेज का एटलीस्ट बनाना है। उसके बाद रिकैपिचुलेशन, जहाँ पे आप जितना पढ़ाए हो बच्चों को वो कितना ज्ञान उससे ले पाया ही या समझ पाए उसको आप जानोगे। और अंत में आपको होमवर्क और होम टास्क देना है, गृह कार्य देना है। इतना में आपका 10 पॉइंट पूरा कंप्लीट, 10 पॉइंट के हिसाब से लेसन प्लान बन जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो और क्या है। नेक्स्ट में आया, ओके, कोई आया, ओके ओके, 1 सेकेंड, सुप्रीति आई, ओके, सुप्रीति, सुप्रीति मैम, बहुत लेट हो गए। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल क्लास है मॉर्निंग में, ठीक है? अभी जितना सुन रहे हो सुन लो, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है, अपलोड हो जाएगा, वीडियोस में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी देख लो, फटाफट देख लो। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। अभी बोलोगे मैम ये क्या करे, क्या करे, ये ना शॉर्ट में आ रहा है, ठीक है, ये ना शॉर्ट में आ रहा है। बट आप बोलोगे मैम तो इसके दूसरे पॉइंट पे कैसे क्वेश्चंस है, मैं बोलूं आपको ना, ऐसे प्रश्न आ रहे, लेसन प्लान दो दो बार आ रहा है। इस यूनिट में जो क्वेश्चंस आ रहे हिंदी के, लेसन प्लान दो दो बार आ रहे हैं। एक आ रहा है नॉर्मल लेसन प्लान, जो भी साधारण है, और एक है कंप्यूटी सॉरी कंप्यूटरीकृत, अच्छा, वो इतना कठिन बना दिया, मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए लेसन प्लान्स बनाने हैं, कंप्यूटराइज्ड जिसको हम लोग बोलते हैं वो। सो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 लेसन प्लान्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ अलग क्या है, अंतर क्या है वो देखना है, अदरवाइज सारे पॉइंट सेम है, बाकी के सारे पॉइंट सेम रहेंगे। तो अभी बोलोगे मैम इसका क्या करें देन, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ोगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ोगे, ईच आंसर्स को 3-3 पेज करके प्रिपेयर करना, ईच आंसर्स को ईच क्वेश्चन के आंसर्स को 3-3 पेज करके पढ़ोगे। इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा पता है, व्याकरण शिक्षण, ठीक है, व्याकरण शिक्षण एक आ रहा है, और एक आ रहा है रचना शिक्षण, रचना शिक्षण, ऐसे टीचिंग और ग्रामर टीचिंग,
ग्रामर टीचिंग एंड एसे टीचिंग, ये दोनों बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, सो आपको जो जो मार्क किया गया है उसको पहले पढ़ लेना है, वो भी 3 पेजेस करके। एंड वो शॉर्ट नोट होगा, लॉन्ग में नहीं करना है। लॉन्ग में क्या प्रिपेयर करोगे? लेसन प्लान। लॉन्ग में क्या प्रिपेयर करेंगे? पाठ्य योजना और लेसन प्लान। इतना समझ गए? चलूं आगे? ओके, चलो। सो यहाँ पे देखो अभी क्या आ गया, इकाई 4, चौथा आ गया इकाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके पास, टोटल है 4 लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ पे कितने लॉन्ग क्वेश्चन है? 4 है। 4 दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण एवं समीक्षा। अच्छा, करिकुलम एंड सिलेबस पढ़े हो कि नहीं? पेपर 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 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पढ़े हो? पाठ्यक्रम, ओके। पाठ्यक्रम करिकुलम होता है, यहाँ पे ना मैं साइड में लिख चुकी हूँ। पाठ्यक्रम कंस्ट्रक्शन, कैसे पाठ्यक्रम को बनाया जाता है, उसको मैंने ना इंग्लिश में पढ़ाया था। कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको नोट्स बना दूंगी। एंड किताबों में मैंने कुछ मार्क भी किया हुआ है, कल मैं मार्क करके धीरे धीरे, ये 3-4 दिन का आपके साथ क्लासेस रहेंगे। एंड ये 3-4 दिन में ये पेपर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जो जो आपको बोलूं उसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना, बहुत सारे पेपर्स में थोड़ा थोड़ा काम में आएगा। अगर पाठ्यक्रम को अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पेपर में भी हेल्प हो जाएगा। मतलब 4B, पेपर नंबर 4B में एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला लॉन्ग क्वेश्चन। पाठ्य पुस्तक पढ़े हैं कि नहीं? पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक। क्या करना है इसमें? बोला गया पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं एवं माध्यमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तक की समीक्षा। समीक्षा मतलब होता है एनालिसिस, एनालिसिस करना कि हिंदी जो साहित्य बुक है, किताब है माध्यमिक स्तर की, उसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो उस हिसाब से आपको ये बता दूं, जो टेक्स्ट बुक है पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको बस मुझे ट्रांसलेट करके आपको देना है। तो उसको आपको मैं दे दूंगी, धीरे धीरे आपको सब मिल जाएगा। पाठ्य पुस्तक क्या होते हैं, पाठ्य पुस्तक से क्या क्या ज्ञान लेते हो, और पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण होते हैं और प्रकृति उसका कैसा है, उसको लिखने के बाद आपको पाठ्य पुस्तक के जो भी विशेषताएं हैं उसको दिखाते हुए एग्जाम्पल के साथ बताना है। कुछ हो सके तो कुछ हिंदी किताबों के नाम उनके लेखकों के साथ याद रखना, और भी ज्यादा मार्क फेचिंग होगा। एटलीस्ट 10 किताबों के नाम और उसके साथ उनके जो भी लेखक हैं, राइटर हैं, या फिर जो कवि होंगे, कवि के नाम होंगे, उसको आप याद रखोगे। तो इससे आपका टेक्स्ट बुक का आंसर बन जाएगा। अभी आता है इवालुएशन। इवालुएशन, असेसमेंट इवालुएशन सुने हो? मूल्यांकन, मूल्यांकन कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं बताओ? मूल्यांकन कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के मूल्यांकन होते हैं? इंग्लिश में ही बोल दो, बाकी आप करोगे। औपचारिक, याद है? एक औपचारिक होता है, औपचारिक होता है, और एक अनौपचारिक होता है। अगर वो याद नहीं रहा तो आप इंग्लिश में ही बोल दो। इंग्लिश में क्या क्या पढ़े थे, सुने हो कि नहीं? फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव, सुने हो? सबमेटिव, अच्छा। वो भी नहीं आया ना, उतना ही इंग्लिश में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, शिक्षार्थी, सॉरी, शिक्षार्थी उन्नयन मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन बोला गया कि शिक्षक क्या करते हैं बच्चों के विकास के लिए, तो उनको कैसे मूल्यांकन करेंगे, मूल्य देंगे, उनमें और भी अग्रगति होगा या फिर आगे बच्चे बढ़ सकते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर सिर्फ 2 से 3 पेज ही करना है, 3 पेज में करना है। 3 पेज लिख लोगे तो हो जाएगा। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, ये ना बार बार आ रहा है, पता है? क्वेश्चन पेपर मतलब प्रश्न पत्र कैसे बनाओगे, प्रश्न पत्र। अच्छा, ब्लूप्रिंट किए थे? ब्लूप्रिंट, अचीवमेंट टेस्ट, ब्लूप्रिंट, याद आ रहा है कुछ? अचीवमेंट टेस्ट, ब्लूप्रिंट, अच्छा। उसको भी मुझे हिंदी में करवाना पड़ेगा, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, एक प्रश्न पत्र में क्या क्या होते हैं बताओ? किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बताओ? 10th क्लास का, 6th क्लास का, 7th क्लास का क्वेश्चन पेपर का याद करो। कैसे प्रश्न पत्र होते हैं?
दीर्घ उत्तर के हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ये सारे नाम को ना सिर्फ़ आपको क्या करना है, हिंदी में याद कर लेने हैं, ठीक है? दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, हाँ, लघु। तो ऐसे आपको सारे क्वेश्चंस के नाम याद रख लेने, मतलब प्रश्न के नाम याद रखने, कितने प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, और उस हिसाब से आपको प्रश्न पत्र कोई एक विषय पे बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको तीन लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने दिया, तीन लॉन्ग क्वेश्चंस दिया, तीन लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला है पाठ्यक्रम एवं समीक्षा, दूसरा है पाठ्य पुस्तक, बट ज्यादा नहीं, 4 से 5 पेज का है, क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद 6 से 7 पेज का बनाना है। ठीक है, इतना कर लोगे तो हार्डली कितने क्वेश्चंस मिले पता है लॉन्ग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग? यहाँ पे 3 मिले, अभी 3 मिले। अच्छा बच्चे अभी तक ज्वाइन करो, अभी ज्वाइन मत करो, अभी एंड होने आ गया। अच्छा, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मिले, यहाँ पे मिले आपको एक, 4 हो गए, इधर मिले आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, हो गए आपके 4, इधर हो गए 4, और ऊपर के हो गए 3। ठीक है, ऊपर के हो गए 3, मतलब अगर हम लोग संविधान वाले को भी पकड़ लेते हैं एक, तो 3 हो गया। तो आपके पूरे क्वेश्चंस हो गए 4 4 8, 8, 3 पकड़ लो या 2 भी पकड़ लो, चल जाएगा। 10 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 10 प्रश्न है बस। ठीक है, बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, समझ आया? कुछ समझ आया? अच्छा, तो इसको ना कल कंटिन्यू करेंगे। इसके क्वेश्चन पेपर को भी मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी मैंने प्रीवियस का कुछ कुछ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर तो दिया हुआ है, इसको रोटेट करना भूल गई, रोटेट करके अगेन सेंड करूंगी, फिर भी देख लो क्या क्या है। पहला तो यहाँ पे प्रश्न जो है देखो, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में मातृभाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट करो। तो 1.1 जो इकाई 1 में था प्रश्न, वही है, लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट बनाना है, एक मिल गया। अभी देखो पेडागोजिकल एनालिसिस, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। पेडागोजिकल एनालिसिस को मैंने इसलिए बोला था 4 पेज का बना लो, यहाँ पे आ गया, ख में उत्तर मिल जाएगा। अभी मैंने बोला ग्रामर टीचिंग और व्याकरण शिक्षण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन वो परीक्षा में अंतर क्या है, तो इवैल्यूएशन वर्सेस एग्जामिनेशन, ये अंतर दिखाना है। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अभी देखो, एक के क में मातृभाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट करो, ये था। तो 2 में जो इकाई 1 का जो प्रश्न, पहला प्रश्न है, वो देखो, हिंदी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट करते हुए वैश्वीकरण के संदर्भ में हिंदी भाषा का महत्व विस्तार पूर्वक लिखे। तो वही आंसर है 1.1, 1.1 जो आपको अभी मैंने बताया वही है। ठीक है, पूरा आंसर बन जाएगा। अभी अगर अंदर चलते हो, सो क्या मिलेगा, और एक क्वेश्चन, अथवा में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले उच्चारण संबंधित, तो वहां पे आपका क्या था, उच्चारण विन्यास और अक्षर विन्यास, वो 2 क्वेश्चंस करने को बोले थे, तो वो 2 क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उनके निराकरण के लिए। इकाई 2 में देखो, देखो क्या है, श्रवण कौशल है, तो एक श्रवण कौशल मिल गया। दूसरा क्या मिला, देखो दूसरा में एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि चारों स्किल्स को मिला के दे रहा है, चारों स्किल्स को मिला के दिया, तो आपको हर एक स्किल को 2-2 पेज करके लिख लेना है यहाँ पे। सो आप, ऐसा है कि कौशल आप अच्छे से पढ़ लो ना, सो वो लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, शॉर्ट में भी मिल जाएगा, शॉर्ट में भी मिल जाएगा। फिर देखो इकाई 3 में पाठ्य योजना का महत्व बताइए एवं कविता की पाठ्य योजना और पाठ योजना का निर्माण करें। तो लेसन प्लान बनाना है एक कविता को लेके। लेसन प्लान क्या है, मतलब पाठ्य योजना का अर्थ क्या है, उसके परिचय दोगे, अर्थ दोगे, उसको मतलब महत्व सब कुछ दोगे, उसके बाद पाठ्य योजना एक कविता को लेके बनाना है। तो एक कविता लिख देना है, उसके ऊपर पाठ्य योजना बनाना है। तो एक लेसन प्लान बना के कल मुझे दिखाना, उसके बाद मैं कविता का भी फिर से दिखाऊंगी, उसको भी कैसे लिखना है, सेम पॉइंट्स के साथ लिखना है, सिर्फ कविता को आपको लिखना पड़ेगा 4 से 8 लाइन, उसको लिखते हुए आपको एक्सप्लेन करना है, बस इतना। इसके अथवा में और क्या है देखो, रचना शिक्षण का अर्थ बताइए, ऐसे टीचिंग है, मैंने 2 टीचिंग आपको अच्छे से पढ़ने बोला था। देखो लेसन प्लान मार्क फेचिंग होगा,
ऐसे टीचिंग को शॉर्ट में प्रिपेयर कर लो, बेटर रहेगा। तो आपको लॉन्ग में तो यहाँ पे मिल जा रहा है पाठ्य योजना, तो शॉर्ट में कुछ भी आए हमें, लॉन्ग में और कुछ भी आए हमें कोई जानना नहीं है, उसको हम शॉर्ट में ही प्रिपेयर करेंगे। अभी देखो, अभी बताया क्या, इकाई 4 में प्रश्न पत्र निर्माण के सिद्धांत स्पष्ट करते हुए माध्यमिक स्तर के हिंदी के प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट तैयार करें। ब्लूप्रिंट बोला गया है, ब्लूप्रिंट बोला गया है, ठीक है, ब्लूप्रिंट बोला गया है। मतलब यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट ब्लूप्रिंट दोनों को लिखना पड़ेगा, आपके किताब के हिसाब से लिखने से नहीं मार्क मिलेगा। तो इसको आपको अच्छे से बताऊंगी कि प्रश्न पत्र कैसे बनाए जाते हैं, उससे पहले एक ना ब्लूप्रिंट और ढांचा बनाया जाता है। उस ढांचा मतलब उसमें स्टेप्स होते हैं और स्तर होते हैं, उसी स्तर को प्रयोग करते हुए हम प्रश्न पत्र बनाते हैं। और यहाँ पे क्या है, अथवा में और एक क्वेश्चन आया, पाठ्यक्रम करिकुलम को बनाओ। पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम निर्माण का अर्थ, महत्व एवं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें पढ़ चुके हो, बट हिंदी में नहीं पढ़े, तो हिंदी में हम लोग पढ़ लेंगे, आपको हर एक जगह में यूज करने को मिल जाएगा। मतलब 4A में भी कुछ क्वेश्चंस का यूज हो जाएगा, 4B में भी एक करिकुलम का यूज हो जाएगा। सो इतना क्लियर है।